हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त तो माल्टा में और माल्टा के खूबसूरत जो है पेम्ब्रोक के एरिया है जो कि सेंट जूलियन से लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। बैकग्राउंड आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू लिया था हमारे बिहारी भाई का, जो कि सऊदी से आए हुए थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था उनका, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही केस को रूबरू लाया जाए हमारे महाराष्ट्र के दो लोगों से, जो कि तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी के सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो प्राइस वैल्यू होता है या कोई भी डील वैल्यू होता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का डिफरेंट काम होता है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती लीगल वे में, ठीक है। तो दो लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र से, एक है नासिक से और एक पूना से है। इनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके बाद के कहीं भी और भी इंटरव्यूज़ आएंगे और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। इवन जो कैमरा मैन इस वक्त पकड़े हुए कैमरा, मिस्टर वकार भाई, बहुत धूप से सिलक से एकदम आँखों में चश्मा लगाए हुए हैं। तो आपका नाम है सोहेल, इनका नाम सोहेल है और इनका नाम है अमीन है। तो अमीन आज आए हुए, आज का डेट क्या है अमीन? आज है 31 तारीख 29 को आए आप जी। 29 को आए हैं, 29 ऑफ जुलाई को लैंड किए हैं शाम के वक्त। और तो अमीन बताओ, ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप माल्टा के बारे में आपको किसने बताया, या तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी के बारे में किसने बताया, क्या कोर्स आपने किया है, क्या पढ़ाई किया है, आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे पहले। मुझे माल्टा के बारे में आपके एक दोस्त है इरशाद भाई, उन्होंने आपके बारे में बताया था इरशाद आलम जी। और उनके बाद में उन्होंने मुझे आपसे रूबरू करवाया। और मेरा जो एजुकेशन है वो मेरा सिविल इंजीनियर हुआ है, जो कि मुश्किल है थोड़ा यहाँ पर काम मिलना इसके बारे में। हाँ। लेकिन तबरेज़ भाई ने मुझे एक भरोसा दिया कि आपको लाइन का भी काम इधर मिल सकता है। तो मैंने इनसे काम करवाया और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम करवा कर दिया। और मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई काम में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई। इन्होंने सारी चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया और मेरा वीज़ा भी लग गया। तो इरशाद, अमीन एक बात जानना चाहेंगे कि इरशाद के पहले कभी आपको माल्टा के बारे में मालूमात नहीं नहीं, थी? इतने मालूमात नहीं थी, बस सुना था मैंने नाम, लेकिन मैंने कभी पर्सनली जाकर उस पर सर्च नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो और आप जैसे इरशाद के थ्रू गए आए, लेकिन आपने इरशाद से ऐसा क्यों बोला कि मुझे कहीं बाहर जाना है, ऐसा उनको आपने बोला था? जी बोला तो था आपने मैंने। कभी तो सोचा होगा कुछ, कहीं से कुछ डिटेल निकाला, जी किसी और जी कंट्री के बारे में सोचा होगा आपने, कहीं जी सर्च जी करते थे नहीं, किसी? मैं ज़्यादातर गल्फ़ के बारे में सोचता था, लेकिन उन्होंने मेरे माइंड में यूरोप का डाला, जाकर यहाँ की सारी फैसिलिटी, यहाँ की सारी चीज़ें बताई। तो फिर मेरा दिल भी इस साइड आ गया, तो मैंने आपसे रब्ता किया। अच्छा, तो गल्फ के बारे में आप ट्राई कर रहे थे। जी हाँ। तो उस वक्त वहाँ पे आप अभी करंटली आप कौन से पोजीशन में काम कर रहे थे? मैं वहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर ही काम कर रहा था और यहाँ पर भी मुझे उसी में काम मिला है। थोड़ा सा हम आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या काम करते हैं इस एक्चुअल में? इस लाइन में ऐसा काम होता है कि जैसे मटेरियल का क्वांटिटी निकालना हो, काम का एग्जीक्यूशन हो, और जैसे चेकिंग हो, और परचेस ऑर्डर का काम हो, और कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल हो, और कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्शन हो, आर्किटेक्ट का इंटरेक्शन हो, आरसीसी कंसल्टेंट का इंटरेक्शन हो, या फिर बिल्डर का इंटरेक्शन हो, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो मतलब आपका उसमें इसमें ये जितना काम बताइए, सारे काम आप वहाँ पे कर रहे थे? जी जी सारा? बिल्कुल, मैं सारा काम कर रहा था। अच्छा। जी। तो इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में क्या कोई और टाइप्स भी होता है? सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा रहता है कि मतलब डिफरेंट ये रहता है कि कोई रोड प्रोजेक्ट में काम करता है, कोई सब ये पोर्ट हार्बर का काम करता है, कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल का काम करता है, कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम करता है, यही सारी आप चीज़। किस में करते थे? मैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल का, मुझे पर्सनली 3 साल का तो एक्सपीरियंस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके बारे में बात, जी। वो आप पूरा काम जी करते जी थे? जी। अच्छा, तो टोटल कितना साल का एक्सपीरियंस रहा? मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस और है। ये पूरे एजुकेशन सर्विस जो ये लेते हैं, कितना साल का कोर्स होता है 10th या 12th के बाद? ये 10th के बाद में कोई डिप्लोमा करता है तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस 3 साल का डिग्री रहता है 6 उसके। साल टोटल? जी। ओके। और मास्टर भी होता है इसमें 2 साल का, लेकिन मैंने नहीं किया, उसमें सिर्फ 3 साल आपने का बैचलर डिप्लोमा। किया है? जी मेरा बैचलर हुआ है। ओके, तो आप ये जो बैचलर होता है ये 12th के बाद होता है कि 10th के बाद? 10th के बाद डिप्लोमा डिग्री दोनों होता है, और हाँ। 12th के बाद भी होता है डिप्लोमा। 12th के बाद में आपने भी आप कौन सा डिग्री किया कर हुआ सकते। है? मेरा डिप्लोमा प्लस डिग्री हुआ है। मतलब आप 10th के बाद 6 साल की पढ़ाई आपने जी किया जी है? जी और 6 साल खत्म होने के बाद बीच में जॉब करते थे, उसके बाद फिर जॉब कर रहे हैं? जॉब उसके मतलब एजुकेशन के बाद हुआ आपका? जी जी जी। जॉब एजुकेशन के बाद में हुआ मेरा। तो मतलब आप ये जो ये हमारी जो और भी यंग जनरेशन है इंडिया में, जी। तो इसको कैसा बोलना चाहेंगे कि किस कोर्स में कितना खर्चा आता है, किस तरह से कोर्स को कर सकते हैं, कितना पैसा खर्चा हो जाता है? जैसे मोस्टली अगर आप 12th के बाद जाओगे तो आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा। उसमें आपका फ़ीस रहेगा जो कॉलेज का, जैसे ये महाराष्ट्र या इंडिया में जो 1 लाख रुपए साल बेसिक का? रहता है, कॉलेज की फ़ीस रहती है। हाँ। जिसमें आपको स्कॉलरशिप कोई कुछ कुछ मतलब ओपन वालों को छोड़ के, जो SC NT कैटेगरी जो आता है, ये लोगों को स्कॉलरशिप कॉलेज 50% ये करता है, क्लेम करता है।
और दूसरी बात ये है, अगर डिप्लोमा से जाओगे तो थोड़ा कॉस्टली जाएगा, क्योंकि आपको 3 साल डिप्लोमा में भी फीस रहती है जो 70,000 80,000 लगभग रहती है, और प्लस उसका 3 साल आपका ये रहेगा, तो ये डिग्री का फीस 70,000 जो रहेगा, फीस बोल रहे हो, साल का बोल रहे हो ना? साल का एनुअल तो फी। मतलब अगर 6 साल पढ़ाई किए तो लगभग आप लोग का 5-6 लाख रुपए चला जी जाएगा। जी, जाएगा जाएगा 5-6 लाख रुपए चाहिए। जाएगा जी। और इसमें क्या मतलब इम्पोर्टेंट है कि कितना परसेंटेज भी लाना है, इसका भी इम्पोर्टेंस होता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जैसे आप जितना अच्छा करोगे, जैसे आपका परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज डिग्री के लिए कॉलेज मिलेगा, तो आपको उसका बेनिफिट रहता है। जैसे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट रहता है, तो उधर ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैटर करती है। जी। ओके, तो कुछ और एक्स्ट्रा गाइड हमारे व्यूअर्स को करना चाहेंगे आप? अगर किसी को काम करवाना हो, किसी हाई प्रोफाइल का हो या छोटे प्रोफाइल का हो, तो आप तबरेज़ मलिक भाई से इंटरेक्शन कर सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो। ये अच्छे से और जेन्युइनली काम करते हैं, यही मैं सबसे कहूँगा। चलिए जी। तो अब बारी है हमारे सोहेल भाई, सोहेल की। सोहेल है नासिक से आए हुए हैं, और नासिक हमारे महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि मुंबई और पुणे के बाद किसी शहर का अगर नाम लिया जाता है तो नासिक, फिर उसके बाद मतलब मोस्टली नागपुर होता है, फिर नासिक। 4 शहरों को हम ज़्यादा मानते हैं, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर। तो उसमें एक शहर है, नासिक से आए हुए हैं। तो सोहेल, क्या करते थे आप नासिक में? जी भाई, मैं नासिक में 6 साल मैंने ओप्पो के अंदर सेल्स में काम किया है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं जो था एज अ प्रमोटर ही ज्वाइन हुआ था, जो कि सेल्स के लिए फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो थे सेल्स होते थे। ओके, फिर वहाँ से मुझे शुरुआत promote किया। कैसी हुई आपकी? जी। शुरुआत स्टार्टिंग से ओप्पो से हुई? नहीं, उससे पहले मैं बिग बाज़ार के अंदर जॉब करता था एज अ रेगुलर स्टाफ में, समझ सेल्स गया में। मैं, जो बट काउंटर पे होते हैं जी, आसपास में, जो जी, होते जी, हैं, जी। जो कस्टमर को हेल्प करते हैं, जी, उसमें हेल्प करते जी, थे। उसके अंदर तो आप इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कितना है आपका? जी, अभी मैं करंटली बैचलर्स हो गया है और मैं करंटली डिस्टेंस लर्निंग में एमबीए भी कर रहा हूँ यहीं से। और आपकी एज कितनी है अभी? मैं अभी 25 ईयर से हूँ, तो 26 25 रनिंग। ईयर का मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब 19। 12 के बाद ही जॉब कर जी, रहे हैं? जी, 12 के बाद। जी, तो ओप्पो में आपने 6 साल काम किया, जी, स्टोर्स का? यस। ओके, तो तो ये क्या रहता है, इस काम को कैसे किया जाता है, क्या रहता है आपके काम में एक्चुअल में? जी, पहले मैं जो था ओप्पो में सेल्स में एक रेगुलर प्रमोटर के लिए था। फिर उसके बाद में 3 साल बाद मुझे प्रमोट कर दिया गया स्टोर के अंदर एज अ असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। तो वहाँ पे मुझे स्टोर हैंडलिंग का काम था, स्टोर की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का। क्लोजिंग के अंदर कैश टैली करना, कितना सेल हुआ है उस हिसाब से स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफ थे मेरे पास के साथ में 3 स्टाफ थे, उनको मैनेज करना, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर थी वहाँ पर। अच्छा, ये तो माल्टा आना है, ये कहाँ से आपकी सोच के अंदर आई? कहाँ से माल्टा के बारे में मालूम पड़ा? कहाँ से आपने तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी को फॉलो किया? कैसे ये शुरुआत कैसी हुई इसकी? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऐसा था कि सोच रखा था कि नासिक में एज़ कम्पेयर टू नासिक बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र बहुत डेवलप है एज़ कम्पेयर टू अदर, जो भी हम कहेंगे, ये जी। दिल से मेरा मानना है। हाँ, पर एक था कि नासिक में एक होता है ना कि एक लेवल तक जॉब आने के बाद में, हाँ, ये लेवल से ऊपर जाना है तो आपको आपका सिटी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि बैंगलोर जाना समझ गया पड़ेगा, मैं, समझ मुंबई, गया मैं। यहाँ पे आपको ट्रैवल करना ट्रैवल पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। मैंने एक सोचा कि अगर कहीं और जाना ही है तो व्हाई नॉट वी गो टू यूरोप, जैसे कि यूरोप जाए कहीं और क्यों कोई गल्फ कंट्री नहीं सोचा? जाए। आपने गल्फ नहीं सोचा? जी, मैंने गल्फ पहले से ही नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे गल्फ के अंदर मुझे पहले से ही नहीं जाना था। ऐसा एक होता है ना कि यार समझ नहीं। गया था मार्केट के जी, बारे जी, में। जी, हाँ, मार्केट के बारे में, गल्फ के अंदर जो इंडियंस जिस हिसाब से है, अपने ही लोगों ने वो बोलते हैं ना, अपन बोलते कि अपने लोगों ने वो खराब किया है जैसा मार्केट समझ बोलते हैं। गया मैं। तो हाँ, उस हिसाब से वहाँ पर एक दिल से ही नहीं नहीं लगता जाना था, था। नहीं जाना था। तो यूरोप में कहाँ जाना था आपको? यूरोप के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में जो था इतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, बट मैंने वीडियोस देखना जैसे आपके स्टार्ट किए हुए, तो धीरे धीरे दिखता था, तो सोचता था कि पहले यूके जाएंगे या इटली, जर्मनी, ये नाम सुनते थे। फिर आपके वीडियोस देखने के बाद में माल्टा के बारे में भी पता चला, इटली के पास में ये है, इटली में जैसे। तो उसके बाद में सोचा कि यार हाँ, अपन खुद होके भी ट्राई करते हैं। साथ साथ मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो आपने भी अच्छे से रिप्लाई दिया सब चीज़ों के बारे में। आपने भी काम कराना शुरू कुछ आई किया। थिंक ऑफर निकला था तभी, है कि नहीं? जी, 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 आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था काम कराना उस हाँ, टाइम वो पे। वाला यस, तभी मैंने शुरुआत की थी मैंने। सेम आपने वीडियो अपलोड किया था, और वीडियो एंड होने के बाद में मैंने तुरंत आपसे कांटेक्ट किया था वही वीडियो वो के पहला साथ ऐसा में। वीडियो था जहाँ पे मैंने बोला जी। था कि मैं काम चालू कर जी, रहा जी, हूँ, एग्जैक्टली। है ना? तो उसी के बाद में मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया था। मुझे लगता है कि फर्स्ट कुछ जो 5 या 6 होंगे उसमें से मैं था जिससे जी आपसे जी, कांटेक्ट बेशक किया था। बेशक, उसमें से आप एक हैं, और यस। हमारे एक और वीडियो आएंगे उसमें से भी है। जी, जी, तो जी। ये कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि तबरेज़ मलिक बाकी एजेंट के थ्रू है, भी भाग जाएगा पैसा लेके? कभी फील नहीं आया आपके अंदर नहीं, ऐसा? नहीं भाई, आपसे जब भी बात होती थी एक था कि आपसे कभी भी कुछ भी अगर कन्फ्यूजन भी आता था तो सिर्फ आपको एक मैसेज डाल दिया कि भाई जब भी फ्री हो कॉल करना, तो भाई का 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर कॉल आ जाता था। और कभी भी भाई से बात करने के बाद में ऐसा लगा नहीं कि
यार कि अपन नहीं क्या एक फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं या फिर कहीं यार फंस जाएंगे, क्योंकि अनजान कंट्री है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि अकोमोडेशन जो है यहाँ पे माल्टा में, जो कि बहुत आज जिस हिसाब से लोग हैं तो मुश्किल अकोमोडेशन हो थोड़ा गया है। मुश्किल हो गया है। पर जिस हिसाब से भाई ने सपोर्ट किया है अकोमोडेशन के लिए, जैसे कि बंदा लैंड करता है वहाँ से लेके रूम तक उसको ड्रॉप करा के रात में खाना आराम से जो सेटल रूम पे कर देते हैं भाई जिस हिसाब से, वो भाई के लिए हैट्स ऑफ है मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोहेल, मुझे एक बात जानना चाहूँगा, आपने जो 10th या 12th के बाद स्ट्रगल चालू किया, जी जी तो आप भी चाहते तो बाकी लोगों के साथ लड़के जैसा बन सकते थे, ऐसा क्यों आपने शुरुआत में जल्दी कर लिया? जी क्या था ऐसा? जी कैसा था कि मैंने 12th करने के बाद में सोचा ही था कि कुछ और करना है, तो एक साथ साथ मैंने सोचा था कि एक होता है ना एक पॉकेट इनकम चालू हो जाए, कब तक घर वालों हाँ। के साथ में अपन सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, तो वो हिसाब से खुद के लिए सोचता था। तो वो हिसाब से मैंने क्या किया था, बिग बाज़ार में साइड में करके मैं शिफ्ट जो थी वो कॉलेज के बाद वाली ले लेता था, तो उस हिसाब से मैंने शिफ्ट मैनेज की। बट बाद में फिर मैंने देखा कि डिस्टेंस लर्निंग भी ऑप्शन है, वो भी मुझे पता चला जिस हिसाब से। जी। तो फिर डिस्टेंस लर्निंग के हेल्प से मैं साइड बाय साइड मेरी जो स्टडी थी वो भी कंटिन्यू करता गया। बैचलर्स कंप्लीट किया। बैचलर्स के बाद में हाँ मैं एक मानता हूँ कि मैंने सोचा था कि बैचलर्स करके मैं रुक जाऊँगा, तो इसलिए मैंने 1 साल वो वेस्ट कर दिया मेरा। वेस्ट कर दिया। यस, वो वेस्ट कर दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं वो नहीं करता तो आज मेरा MBA कंप्लीट हो जाता था। तो अभी जो है वो MBA रनिंग है, बट जो भी है जैसा भी है सही है। सही और है। वो आपने बोलते शुरुआत हैं की कि है। जी जी जी, जहाँ जागो वही सवेरा। सवेरा। तो जैसे पता चला अभी सब चल रहा है, तो अभी अच्छे से क्या बोलना चाहेंगे हमारे महाराष्ट्रन भाई लोग और हिंदुस्तानी भाई लोगों को? जी क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? एक पर्सनली बोलूँगा कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्रियन जो भी है, अभी हम यहाँ पे आने के बाद में जो घूमते हैं या फिर जो जो सेक्टर में जाते हैं जॉब के लिए या फिर कहीं भी हो, मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमको हर जगह के लोग मिलते हैं। नेपाली मिलते हैं, उसके बाद में यूपी से भी मिलते हैं, बिहार से मिलते हैं, उसके साथ साथ केरला से भी बहुत मिलते हैं। पर जो है अपने महाराष्ट्र के हैं वो यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं। जो कहूँगा 10 में से या 20-25 में से एक मिल जाता है मुश्किल से। तो जो महाराष्ट्र से है, नहीं ये नहीं कहूँगा कि सभी आ जाए या फिर ये है, महाराष्ट्र ऑब्वियसली बेस्ट है, नो डाउट। पर क्या है कि अगर जब यहाँ पे महाराष्ट्र वाला कोई बंदा मिल जाता है, जैसे अभी भाई कल आए, तो मिलने के बाद में सबसे ज़्यादा खुशी अम्मी को हुई थी, क्योंकि हमने महाराष्ट्र से अपना बंदा कोई मिल जाता है तो सीधा हम मराठी में बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे तबरेज़ भाई को भी पता है कि हम महाराष्ट्र से, तबरेज़ भाई भी महाराष्ट्र से, मुंबई से, तो हम भी आपस में कई बार मराठी में बात करना शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा लगता है कि अपना कोई महाराष्ट्र का बंदा है, अपना बंदा है कोई। और वैसे भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी कम्युनिटी, कोई भी शहर, कोई भी देश और कोई भी कौम हो या कोई भी राज्य हो, कोई शहर हो, कोई ज़िला हो या कोई गांव हो, हर एक इंसान अपना एक सपना लेकर आता है यहाँ पे। और मैं ये चाहूँगा कि हर एक कम्युनिटी वाले मिलजुल के रहें। जैसे कि यहाँ पे हमारे साबिर भाई अक्सर लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारे वकार भाई हैं या हमारे बहुत सारे पुराने दोस्त लोग हैं, सौरभ भाई हैं। खासकर साबिर भाई का हर वीडियो में धन्यवाद इसलिए करता हूँ मैं कि ये नहीं कि मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, बट हाँ ये होता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है कि भाई यहाँ फंसा हुआ है, वो इन द स्पॉट काम करवा देते हैं और चीज़ों को समझते हैं, एक्चुअली तकलीफ़ को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी झेला है। तो ऐसा चाहूँगा हर एक इंसान बने, ताकि मैं किसी और को भी कॉल करूँ कि भाई इसको मदद की ज़रूरत है तो खड़ा हो जाए। मैंने और बात गौर किया है, लास्ट 2 साल में कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, मलिक भाई हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। जब मैं उनको कॉल करता हूँ तो थोड़ा सा निग्लेजेंस रहता है कि यार मैं बिज़ी हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ, ये हूँ। आप अपना दौर मत भूलो कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरे थे और आपको पिकअप करने वाला कोई नहीं था, उस तकलीफ़ को आप भी समझो। और यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं या हमारे पाकिस्तान भाई लोग, नेपाली, बांग्लादेशी, एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे की तकलीफ़ में साथ दो, ताकि माल्टा में भी उनको गैरपना महसूस ना हो। ईद का सवैयाँ खाने मिल जाए, दिवाली में पटाखे उनको मिल जाए, और या कोई भी त्यौहार में उनको लगे जैसे क्रिसमस यहाँ पे मनाया जाता है, बाकी त्यौहार का भी थोड़ा माहौल यहाँ पे बने। तो मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था उन लोगों के लिए जो यंग है, जो घबरा जाते हैं। 25 साल का एक लड़का खड़ा है, एक 28 साल का लड़का खड़ा है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंच सकते, आप भी पहुंच सकते हैं। बस थोड़ी सी जज्बों को मजबूत करना होगा, डर को निकालना होगा, घबराहट को ख़त्म करना होगा और अपनी ताकत को थोड़ी सी बढ़ाना होगा, ताकि आप घबराए नहीं और आपको हर जगह तबरेज़ मलिक ज़रूर साथ देगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। जो मेरा सेंट्रल नंबर +919988885584 या मेरा वीज़ा malik@gmail कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ DSB, उस पर फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को तबरेज़ दिल से सब कुछ सपोर्ट करता है।